नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा आपके साथ। और आज मैं वो बात कहने जा रहा हूं जो कई लोग शायद सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ व्यापार का नहीं है। इस बार मामला है आत्मसम्मान का। इस बार मुद्दा यह नहीं कि भारत अमेरिका से क्या चाहता है। इस बार सवाल यह है कि क्या भारत अब भी अमेरिका से डरता है। जी हां, अब बात खुलकर होनी चाहिए, क्योंकि पर्दे के पीछे की जो रस्साकशी अब तक सिर्फ गोपनीय मीटिंग रूम्स तक सीमित थी, वो अब दुनिया के सामने आ चुकी है। अब बात छिपी नहीं है। अब बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील की असलियत क्या है, कौन किस पर दबाव बना रहा है, कौन पीछे हट रहा है और कौन है जो सिर ऊंचा किए खड़ा है, बिना डरे बिना झुके। जरा इस ग्राफ को गौर से देखिए। 93.4% लोग हमारी वीडियो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने में भले ही आपका 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से यह पूरा मसला गरमाया। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी। यह बातचीत 5 दौर तक पहुंच चुकी थी। उम्मीद थी कि अब इस पर कोई ठोस नतीजा निकल आएगा। भारत की ट्रेड टीम अमेरिका पहुंची। वहां कई दौर की गहन वार्ताएं हुई, लेकिन जब सबको लगा था कि अब घोषणा होगी, अब समझौता साइन होगा, तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आया। भारत की टीम खाली हाथ लौट आई। कोई डील नहीं हुई, कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, अमेरिका जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था के साथ जब भारत की टीम इतनी लंबी वार्ता के बाद लौटती है, तो क्या यह सिर्फ एक विफल वार्ता है? नहीं, यह एक संकेत है, एक सख्त, साफ और दो टूक संकेत कि भारत अब किसी दबाव में नहीं आने वाला। अब अमेरिका के तेवर बदले। उन्होंने भारत को 1 अगस्त की डेडलाइन दे दी। कहा कि अगर तब तक कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पर भारत ने क्या किया? भारत ने इस धमकी का जवाब शांति से दिया, बिना उत्तेजना, बिना चिंता। भारत ने कहा, हम तभी समझौता करेंगे जब वह हमारे किसानों, हमारे उद्योगों और हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होगा। बस यहीं से अमेरिका की बेचैनी शुरू हुई। देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स घटाए। उनकी कंपनियों को सीधा रास्ता मिले भारत के विशाल बाजार में घुसने का। वो चाहते हैं कि भारत उन बाधाओं को हटा दे जो आज तक विदेशी कंपनियों के मुनाफाखोरी के रास्ते में खड़ी हैं। लेकिन भारत की स्थिति साफ है, इस बार न कोई समझौता होगा, न ही झुकाव। सरकार ने 2 टूक कहा, हम अपने किसानों को दाम पर नहीं लगाएंगे। अब जरा यहां रुकिए। यह बात सिर्फ सरकार की नहीं थी, पूरे देश के किसान संगठन सरकार के साथ खड़े हो गए। चाहे पंजाब हो या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक, हर जगह से आवाज आई कि भारत की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। यह एकजुटता अमेरिका को समझ नहीं आई, क्योंकि वो भूल गए कि भारत अब वो देश नहीं जो IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे झोली फैलाकर खड़ा होता था। यह आत्मनिर्भर भारत है, और भारत की मांगे भी कोई हवा में नहीं थी। भारत ने भी अमेरिका से कुछ मांगे रखी। कहा कि हमारे टेक्सटाइल, चमड़ा, जूते, गहने, दवाएं, इन सभी क्षेत्रों पर जो टैक्स अमेरिका ने थोप रखे हैं, उन्हें हटाओ। भारत चाहता है कि अमेरिका इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में टैक्स रियायत दे, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और देश में रोजगार पैदा हो। लेकिन क्या अमेरिका तैयार हुआ? नहीं। उल्टा उन्होंने एक और चाल चली। अब अमेरिकी सांसद खुद मैदान में उतर आए, सीधे भारत को धमकियां देने लगे। कहा गया कि अगर भारत ने ट्रेड डील साइन नहीं की तो उसे ब्राजील और चीन जैसी तबाही का सामना करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, यह बात एक लोकतांत्रिक मुल्क के सांसद कहते हैं, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। क्या यह दबाव नहीं है? क्या यह डराने की कोशिश नहीं है? पर भारत अब डरने वाला नहीं है। भारत ने जवाब में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई चेतावनी नहीं दी, कोई कड़ा बयान नहीं दिया, बल्कि भारत ने जो किया वो कहीं ज्यादा असरदार था। चुप रहकर अपना काम किया। भारत अब अलग अलग देशों के साथ करेंसी आधारित लेन देन पर काम कर रहा है।
रूपी, रूबल, युआन आधारित ट्रांजैक्शन मॉडल्स विकसित हो रहे हैं। भारत अब स्विफ्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत अब डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की तैयारी में है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से हो रहा है। और शायद इसी वजह से अमेरिका घबरा गया है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि अगर भारत उसकी बात नहीं मानता तो उसकी पकड़ ढीली हो सकती है। और यही वजह है कि धमकी देने के कुछ ही दिनों के भीतर खबर आती है कि अब अमेरिका की हाई लेवल टीम भारत आ रही है। क्या यह विरोधाभास नहीं है? पहले चेतावनी, फिर निवेदन, पहले दबाव, फिर मुलाकात की पेशकश। यह सब कुछ बताता है कि भारत अब वैश्विक सत्ता संतुलन का केंद्र बन गया है। आज भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, यह अब रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अहम देश बन चुका है। टेक्नोलॉजी हो, फार्मा हो, डिजिटल पेमेंट्स हो, स्पेस साइंस हो या फिर डिफेंस, भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप खुद देखिए, भारत आज अपने खुद के फाइटर जेट बना रहा है, अमेरिका और यूरोप को दवाएं एक्सपोर्ट कर रहा है, और तो और डिजिटल लेन देन में अमेरिका से आगे निकल चुका है। दुनिया भारत को अब सिर्फ एक ग्राहक के रूप में नहीं देख रही, बल्कि एक भागीदार के रूप में देख रही है। और अमेरिका को अगर भविष्य में एशिया में अपनी स्थिति बनाए रखनी है तो उसे भारत की जरूरत है, जितनी भारत को उसकी। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ है, भारत अब किसी की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि वो सुपर पावर है। भारत अब सिर्फ उन्हीं बातों को मानेगा जो उसके हित में हो, उसके लोगों के हित में हो, उसके किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों और युवाओं के हित में हो। अब भारत कह रहा है, हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन बराबरी की शर्तों पर। हम समझौता करेंगे लेकिन हमारी शर्तों पर। हमें धमकी मत दो, संवाद करो। हम डरे हुए मुल्क नहीं हैं, हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल हैं। और अमेरिका को भी यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी है, तभी तो अब उनकी टीम भारत आ रही है। यह कोई औपचारिक दौरा नहीं है, यह एक राजनीतिक संकेत है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। लेकिन भारत यह साफ कर चुका है, हम सम्मान चाहते हैं, आदेश नहीं। अब भारत आदेश नहीं लेता, भारत अब बराबरी के रिश्ते बनाता है। दोस्तों, यह वक्त भारत के लिए निर्णायक है। यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, यह एक नए युग की शुरुआत है जिसमें भारत केवल उपभोक्ता नहीं, नीति निर्माता बनेगा। यह वह भारत है जो अब खुद वैश्विक समीकरणों को दिशा देगा। और यही समय है जब हमें भी यह समझना होगा कि हमारी सरकार जो स्टैंड ले रही है वो केवल कागजों पर नहीं है। यह स्टैंड हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला है। अब भारत को किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अब भारत को केवल अपने लोगों के हितों की चिंता है, और यही सच्चा राष्ट्रवाद है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत को इस रास्ते पर डटे रहना चाहिए? क्या हमें अमेरिका की शर्तों को मानना चाहिए, या फिर आत्मसम्मान और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम भी ये कहें, भारत अब झुकेगा नहीं? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूर कमेंट में अपनी राय दें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई को सामने लाना अब हमारी जिम्मेदारी है। जब मीडिया के बड़े घराने चुप हैं तो हमें बोलना होगा। जब बड़े चैनल सत्ता के आगे झुकते हैं तो हमें खड़ा होना होगा। और यही आपकी ताकत है। धन्यवाद। जय हिंद।